बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंचा हूं मैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। और आज मैं आपको टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा, हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी और ख़ास करके यहाँ पर एक इनकाद किया जा रहा है स्नो फेस्टिवल का अड़नकेल में। शारदा का भी विज़िट करेंगे, इसके साथ साथ अठ मकाम का भी और किरण का भी, और कोशिश करूँगा कि ज़रा हाल व हाल पता किया जाए जो हमारी सुलगती जन्नत है यानी आकोबाइट कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के बारे में भी, उसका गांव यहाँ करीब है, वहाँ के हालात भी जानने की कोशिश करेंगे, मकामी लोगों से भी बात होगी, इन खूबसूरत वादियों के अलावा हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी। आप हमारे साथ रहें। मैं हूँ जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद जम्मू कश्मीर में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर की वादी अड़नकेल एक खूबसूरत सियाती मकाम है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में वाक़या ये दिल फरेब नज़ारों की सरजमीन सतह समुंदर से तकरीबन 2554 मीटर बुलंद है। अड़नकेल में सियाहत और सरमाई खेलों को फ़रोग़ देने के लिए पाक फ़ौज और मौसलाती इदारे एस्काम के ज़रिए तमाम 10-12 मार्च को विंटर फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसकी इख्तितामी तकरीब में मेजर जनरल मोहम्मद इरफान JOC 12 डिवीज़न मरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेजर जनरल मोहम्मद इरफान ने कहा कि अड़नकेल स्की और विंटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन जगह है और मौसमियाती तब्दीली और कुदरती हुस्न की बिका के लिए इको टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सियाहती मकामात पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से लोगों को रोजगार के मौके मैसर होंगे। इस विंटर फेस्टिवल में अड़नकेल की मकामी टीमों के अलावा चित्राल और आज़ाद कश्मीर भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर अपनी लाजवाब कुदरती खूबसूरती के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। जावेद इकबाल हैं हमारे साथ, इंटरनेशनल रिलेशन में इन्होंने MA किया हुआ है, बल्कि 2-3 MA किए हुए हैं। और जहाँ पर जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये जो आपको बुलंदोबाड़ा पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लिटरेसी रेट तकरीबन 95 और 98% है, यानी पढ़े लिखे लोगों की ये सरजमीन है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल न होने की वजह से ये लोग पसमानदगी का भी शिकार हैं। यहाँ आज जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और गिरदोनवाब में आपको ये जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, इसके बारे में इनसे हम पूछेंगे। जी जावेद, सबसे पहले हमें बताइएगा इस इलाके के बारे में। ये वादी नीलम केल और स्पेशली अड़नकेल का मुकाम है और ये 155 किलोमीटर मुज़फ़्फ़राबाद से दूर मुकाम है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर को सबसे पहले जो इसका पुराना नाम था वो दर्रा था, जो बाद में इसका नाम वादी नीलम रखा गया। उसके साथ साथ जो हमारा दरियाई नीलम है, इसको किशन गंगा के नाम से याद किया जाता था, जो बाद में दरियाई नीलम के नाम से अब याद किया जाता है। चित्राल से भी कुछ हमारे नौजवान आए थे जो थ्रू आउट पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और साथ में डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, हमें बताइएगा इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में, कौन कौन से इलाके हैं ये गिरदोनवाब में? जी, ये अड़नकेल का मुकाम ये शुमाल मशरक की जानब है। इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो ऑक्युपाइड कश्मीर आता है, कपवाड़ा का इलाका, पहाड़ के दूसरी तरफ। और ये अगर हम जुनूब की तरफ जाएंगे तो जुनूब की तरफ मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका लगता है। अगर हम शुमाल जुनूब की जानब जाएंगे तो शुमाल जुनूब की जानब दियामर, गलगित बल्तिस्तान, अस्तौर, ये वादियाँ आती हैं। तो जब हम अड़नकेल से पीछे चले जाएंगे तो हमारे पास दो वैली आती हैं, एक वादी ग्रेस आती है और एक वादी शोटर आती है। तो यकीनन सबसे पहली बात तो ये मैं बताता चलूँ कि जो शोटर टनल का भी यहाँ पर अभी कुछ हमारी लोकल जो गवर्नमेंट है वो इसके हवाले से भी प्रोग्राम कर रही है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये वो भी कंप्लीट हो, अल्लाह करे, और यहाँ से फिर उस टनल से इन इलाकों का टूरिज़्म भी फ़रोख्त पाएगा। आप हमारे साथ रहें, आपसे हम बातचीत करेंगे।
जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मजरुज़मान है, मेरा तल्लक नीलम वैली केल से है। अभी रिसेंटली जो एजेके की टीम है वो नलतर में से आइस कर्लिंग में चैम्पियन बन के आई है। उसके बाद हमने फेस्टिवल खेला था गंगा चोटी, वहाँ भी हम बहुत अच्छे रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों से हिस्सा लिया, चित्राल से, रावलाकोट से। अच्छा आप अपना नाम बताइएगा जी, कहाँ से आए हैं और कौन सी गेम खेलते हैं आप? मेरा नाम मुर्शिद अहमद है, मेरा ताल्लुक चित्राल से। कौन सी प्ले की आपने गेम? मैं स्नो बोर्डिंग। अच्छा बोर्डिंग में। हाँ, स्नो कितने बोर्डिंग। नंबर पर आए हैं आप? फिर मैं 2 सेकंड और जीएस में फर्स्ट पोजीशन। अच्छा जीएस में फर्स्ट। हाँ। तो ये बताइएगा कि आप चित्राल से थ्रू आउट यहाँ पर आए, ऐसे फेस्टिवल इनकाद करने से क्या समझते हैं कि जो टूरिज्म है इन इलाकों में वो प्रमोट हो रहा है? बिल्कुल, और टूरिज्म को काम करना है ऐसे इलाकों पे जहाँ बर्फ़ पड़ती है, और हम अच्छा। खिलाड़ियों पर तवज्जो देना चाहिए। खिलाड़ियों पर तवज्जो हाँ, भी देनी चाहिए, और बिल्कुल। उसी से ही जब तवज्जो देंगे, खिलाड़ियों पर तवज्जो देंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो ये जो जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं इनको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया से भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। अभी तक मैं यहाँ पर केल में ही हूँ और यहाँ हम आपसे कुछ और टूरिस्ट से भी बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ। जी नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा लाहौर से आप आए थ्रू आउट, खाली इस विंटर फेस्टिवल को देखने आए थे? जी आप? जी। अड़न केल फर्स्ट टाइम आए हैं आप? फर्स्ट टाइम आया, पहले मरी तक आया था, अब तो पहली इन दफा। जन्नत नज़ीर वादियों को देख के कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। और ये तो बहुत ज़्यादा, जो मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ स्नो में ख़ासकर, तो बहुत अच्छा लगा है। अड़न केल में है, सनी डे है, और सनी डे में कुछ टूरिस्ट हैं कि थ्रू आउट यहाँ स्नो जो ऑलरेडी यहाँ पर हुई हुई है अड़न केल में उसको एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से ये आए हैं। जी नाम बताइएगा। जी उसामा ना। उसामा साहब कहाँ से आए हैं? हम रावलपिंडी से आए हैं। अच्छा तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा वेदर है, धूप है जिसकी वजह से इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही, और जो स्नो है यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब। हम एक एज ए ग्रुप आए हैं यहाँ पे, अच्छा, और काफी इंजॉय कर रहे हैं, हाइकिंग करके आए हैं। वो किसी काफी enjoy यूनिवर्सिटी की। से आए हैं आप? नहीं, हम मतलब कपल्स का एक टूर था। और किन किन रास्तों से होके यहाँ पहुँचे हैं आप? हम बेसिकली 3 days का टूर है हमारा। हम फ्राइडे को निकले, हम मुजफ्फराबाद वाली साइड से आए हैं, और हमारा स्टे किरण में था, और हमने अभी सुबह यहाँ केल पे आए हैं, और वहाँ से हाइक करके हम इधर अरन केल पे आए हैं, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम सब। कौन से शहर से आए? हम दिए खान से। दिया खान से आए हैं। और केल में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम आए थे स्कीइंग करने के लिए और स्नोमैन्स बनाने के लिए। आप जी बताएं, आपका नाम क्या है? अफाद आसिफ। अच्छा अफाद, आप बताओ कि सफ़र करते हुए थ्रू आउट दिया खान से यहाँ आके आपको कैसा लगा है? दिए खान से यहाँ आके मुझे बहुत मजा आया है। बहुत मजा आया है। हाँ। अच्छा, और आते हुए स्लिप तो नहीं हुए? पैदल आप ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक आए हैं तो? नहीं, स्लिप नहीं हुआ। ये स्लिप हुआ है? हाँ, ये एक बार हुआ था। देखो जी, आप हुए हो, एक आप बड़े दफा हो, हुआ था। स्लिप हो गए हो। एक दफा हुआ था, फिर अंकल ने पकड़ लिया। ये यहाँ आपके लिए स्पेशल सेगमेंट था कि पाक आर्मी अमन के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो फेस्टिवल होते हैं यहाँ पर वो उनकाद करते हैं, उससे ना सिर्फ लोकल यहाँ के जो हैं उनका एतमाद साजी में बहाली आती है, बल्कि जो टूरिस्ट आए हुए होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इससे यहाँ इन जन्नत नज़ीर वादियों में टूरिज़म भी फ़रोग़ पा रहा है। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत नीलम वैली की तहसील शारदा
में वाक़या 3000 साल कबल मसीह में तामीर होने वाली शारदा यूनिवर्सिटी मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। शारदा का तारीखी और सियाहती मकाम नीलम वैली में बहने वाले दरिया नीलम के किनारे आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद से तकरीबन 136 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है। शारदा देवी के नाम से मंसूब इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यह संग सिकरत के आलमों और कश्मीरी पंडितों के इल्म का गहवारा था। 3500 से ज़्यादा पुरानी इस आसार कदीमा का पुराना नाम शारदा पंथ था। पंथ कदीम संग सिकरत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने जगह या नशिस्त के हैं। शारदा यूनिवर्सिटी का ये मकाम नीलम वैली के सरसब्ज़ इलाके सरगांव नाले के किनारे 2 पहाड़ी शारदी और नारदी के दामन में वाक़या है। इस कदीमी दरसगाह के जुनूब की सिमत दाखिली रास्ता 63 सीढ़ियों पर मुश्तमिल आज भी मौजूद है। ये तारीखी मकाम हिंदू मत और बुद्ध मत का अहम मरकज़ रहा है। शारदा में जी ये सब डिवीज़न है डिस्ट्रिक्ट जो नीलम है, और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम हिस्ट्री और टूरिज़म को। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टूरिस्ट ऑफिसर हैं इस सब डिवीज़न के जान शेर खान साहब। उनसे हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जी सबसे पहले जान शेर खान साहब हमें बताइएगा, जिस तारीखी इमारत के आगे हम खड़े हैं इसकी हिस्ट्री हमें कब से कब तक क्या कुछ बता रही है? ये शारदा जो है ये तकरीबन कबल आज़म सी 3000 साल पहले की जो है ना तारीखी जगह है। इसका जिक्र जो है तारीख में तकरीबन 1420 तक आता है। जब यहाँ पे 1420 का मैं जिक्र इसलिए करूँगा यहाँ पे कि 1420 में कश्मीर के जो बड़े बादशाह थे ज़ैनुल आबदीन बुड्ढ शाह, ये अच्छा। कश्मीर बुड्ढ शाह, बुड्ढ जो लफ्ज़ है ये कश्मीरी का लफ्ज़ है, ये बड़े को कहते हैं। वो अपने वालिद सिकंदर बुत शिकन की वफ़ात के बाद यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी की जो है ना इस पे आए थे। बल्कि ये शारदा, यहाँ शारदा का लफ्ज़ी मतलब ये यही है कि इल्म व अदब की देवी, जहाँ से इल्म व अदब की शुआएँ पूरी दुनिया को रोशनास करती हूँ। शारदा तारीख़ी लिहाज से जो है यहाँ पे हेत, मंतिक और फ़लसफ़े पे तालीम दी जाती थी। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये तमाम मज़ाहिब के लिए जो है ना, खाली मुसलमान ये हिंदू या पंडित या बौद्ध मत के लिए नहीं थी। ये जिस तरह हिंदू पंडित बौद्ध मत के लिए मुकद्दस थी, इसी तरह जो है ये मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस। अच्छा, उस वक्त की एक तालीमी दरसगाह थी। जी तालीमी दरसगाह। अच्छा, तालीम हिस्ट्री में क्या बता रही है कि किस तरीके से तालीम दी जाती थी उस वक्त? देखें हिस्ट्री में तो इतना ही जो मैंने स्टडी की है, जो राय तरंगनी में है या अल बैरूनी अपनी किताब हिंद में इसका जिक्र करते हैं कि यहाँ पे थाईलैंड, जापान, उसके बाद स्कॉटलैंड, बरसीर भर के लोग जो है ना इसमें जो है तालीम से इस यूनिवर्सिटी से आरास्ता होते थे। बल्कि यहाँ से जो मुसलमान जो तहसील फारग होते थे तो उनको स्पीडो ऑफ शारदा कहा जाता था। तो वो मुख्तलिफ मकामात पे चुरंगियों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर ये दीन की प्रीचिंग करते थे और कहते थे, फ़ख्र से कहते थे कि हम शारदा यूनिवर्सिटी से फारग होके आए हैं। अच्छा, कौन कौन से मशहूर पंडित यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं और जिन मशहूर भी हूँ, और उसको खास करके हिंदू इसको अपनी एक मजहबी लगाव ज़्यादा उनका किस वजह से ज़्यादा था कि इसको वो अपना वो समझते थे? देखें यहाँ पे ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इसका तो हिस्ट्री में जो जिक्र ये मिलता है कि इसके ये मुकद्दस, ये बिल्कुल ये सामने जो चबूतरा बना हुआ है इसमें कोई तालाब भी था। इसमें वो ये साथ जो है बिल्कुल मेरे पीछे जो है मधुमती नाला है, इसमें आके वो स्नान करते थे। वहाँ से इसकी वो अदब एहतराम इस कदर करते थे कि स्नान करने के बाद नंगे पाँव यहाँ पे आते थे और अपने जेवरात और नकदी रकम इसमें वो नजराना पेश करते थे। बल्कि इस में जो तालाब था ये इसमें इसके अंदर गुस्ल करते थे और सेकेंड डिजीज की जितनी बीमारियां थी उनको खत्म हो जाती थी। अच्छा, इसके अलावा बताइए कि ये देवी के नाम पर रखी गई थी शारदा। जी हिंदुओं की कोई देवी थी, उसके बारे में बताइए। जी ये शारदा असल में इल्म व अदब की देवी, इल्म व अदब की देवी। आपने अच्छा ये सवाल किया है। ये शारदा इल्म व अदब की देवी के जहाँ से पूरी दुनिया को इल्म व अदब की जो है ना वो उससे रोशनास किया जाए, वो इसके सामने बिल्कुल वो है, वो नारदा है। नारदा जो है इसका नाम भी देवी के नाम पे रखा गया है और ये बारिश और बर्फ़ बरसाने वाली ताकतवर देवी जो कश्मीर और शुमाली इलाका जात को बारिश और बर्फ़ वगैरह बरसाती है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि सामने का जो पहाड़ है उस तरफ मकबूजा है कश्मीर, जिसको मैं तो कहता हूँ सुलगती जन्नत। जी ये जन्नत नज़ीर है और वो सुलगती जन्नत है। जी सुलगती जन्नत में
बेशुमार दफा फायरिंग भी हुई है और जी। क्रॉस द बॉर्डर भी फायर हुआ है, जी 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 लेकिन हमने जहां तक सुना है कि उन्होंने कहा है जी कि जो इंडियन फोर्सेस थी वो यहाँ पर डायरेक्ट इसको निशाना नहीं बनाते थे, उसकी क्या वजह थी? असल में जिस तरह हम मुसलमान, हमारा एक अकीदा है कि काबा हम मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, इसीलिए शारदा को वो काबे की तरह, जिस तरह हम मुसलमान काबे को समझते हैं, वो शारदा को मुकद्दस समझते हैं। बोल यहाँ पे आके शारदा में 3 मकामात उनके लिए मुकद्दस थे, शारदा, नारदा, वहाँ पे झील है सरस्वती झील, और किशन घाटी, ये 3 मकाम उनके लिए मुकद्दस है, इसलिए वो इसको बड़े अदब एहतराम करते हैं। बल्कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि शारदा इस जो है ना मजहबी दरसगाह में आने से पहले वो स्नान करके गुस्ल करके नंगे पाँव में इसमें आते थे, इतना एहतराम करते थे, इतना एहतराम करते जी, थे। जी। लेकिन फिर यहाँ पर फिर फायर भी हुआ है 2019 या असल में ये जो मोदी है, मोदी जो सरकार है, तो ये मेरे अंदाजे में जो है ना वो अपनी मजहबी जो है आबादगाह इनका भी एहतराम शायद नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस शारदा की इतनी इज्जत करते थे जितनी किसी के सोच से भी बाहर हो। ये जो मोदी की माँ गण भारत पॉलिसी है उसका आप दिखा दें कि वैसे तो वो मशहूर है कि वो हिंदुओं की जमात है और हिंदुओं को प्रमोट कर रही है और रिलीजियस जमात है, लेकिन सबसे बड़ा मुकद्दस जगह उनके लिए, जैसे कि मुसलमानों के लिए खाना काबा है, ये शारदा उनके लिए मुकद्दस थी। लेकिन मोदी के दौरे हुकूमत में इसको भी नहीं बख्शा गया और यहाँ पर भी डायरेक्ट फायर हुए हैं। जबकि जैसे कि मैं पहाड़ों के सफर में थ्रू आपको बताता आ रहा हूँ कि इनके जो मदर पाकिस्तान में, चाहे वो बन्नू में हो, चाहे वो बनेर में हो, चाहे वो मानसेरा में हो, उनकी हिफाजत की जा रही है। और यहाँ पर जो हिंदू हमारे भाई हैं उनको ये फील भी नहीं होता कि वो हिंदू माइनॉरिटी में हैं, वो अपनी मजहबी इबादत भी आज़ादी के साथ अदा करते हैं। लेकिन ये बड़ी उनकी जो मजहबी मुकाम था, इनकी भी उन्होंने बेगुरमती की है मोदी के दौर में फायरिंग करके। कुदरत ने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को बहते झरनों, दरियाओं, नदी नालों, खूबसूरत झीलों, सरसब्ज़ व शादाब दरख्तों और फलकबोस कोसारों से नवाजा हुआ है। यही वजह है कि हर साल कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने की गर्ज से लाखों मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट यहाँ का रुख करते हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में वाक़या किरण वैली सतह समुंदर से 1524 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। किरण वैली का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब वाक़या है, लिहाजा इस खूबसूरत वादी का आधा हिस्सा कश्मीर जबकि आधा हिस्सा मकबूजा कश्मीर में बटा हुआ है। यहाँ से भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके साफ दिखाई देते हैं। बहार की आमद पर आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत वादी किरण मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। केरन सेक्टर के 0 पॉइंट से मैं हूं नसीर अब्बासी और पहाड़ों का सफर लेके आया हूं मैं सुलगती जन्नत में। यह है सुलगती जन्नत, वो जो अभी तक सवाल कर रही है कि ये जो खूनी लकीर है दरियाए नीलम की, ये कब ख़त्म होगी और जन्नत नज़ीर वादी, इस साइड की जन्नत नज़ीर वादी कब बनेगी, उसका हमें इंतज़ार है। और जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है जो बिल्कुल तिरंगे के सामने ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और अपनी फैमिलियों से नहीं मिल सकते। पहाड़ों के सफ़र में आज के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। कामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। जी मेरा नाम है अक्सीर भट्ट, मैं अपर नीलम से रहने वाला हूँ और यहाँ का मकामी हूँ। अच्छा, यहाँ के मुकामी है। बताइएगा इस किरण सेक्टर के बारे में। जी जी, इस सेक्टर के बारे में बताएं जरा। ये जो है ना वो सेक्टर है कि जिसको उस पार भी केरन कहा जाता है और इस पार भी केरन है। अच्छा। और यहाँ पे जो है ना मैं बिलखुसूस आपको एक ख़ास बात ये बताऊं कि 90 से लेके 2002 तक यहाँ पे शदीद फायरिंग थी। अच्छा। तो आपने टीवी में भी देखा होगा, हर जगह पे देखा होगा। और यहाँ पे जो है ना इंडियन जब भी फायरिंग करता था वो शदीद फायरिंग करता था, सेवल आबादी पे करता था। अच्छा। मुख्तलिफ लोग आपको यहाँ से मिलेंगे, कुछ माजूर की शक्ल में मिलेंगे, मुख्तलिफ लोगों की जो डेड बॉडियाँ मिली हैं। तो ये चीज़ें सब सहते सहते अब यहाँ तक आए और तकरीबन 2010 के बाद जो है ना एक माहिदा
जो तय पाया उस और माहदे 2010 के बाद यहाँ फायरिंग नहीं हुई? नहीं, उसके बाद जो है ना 2013 में फायरिंग हुई है, मगर वो नॉर्मल ना नॉर्मल। होने के बराबर हुई है। अच्छा, ठीक ये है? सामने बिल्कुल ये आपके मुस्लिम भाई इन मकानों में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना मौजूद हैं वो इस वक्त कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग वो वहाँ से हिजरत करके वो यहाँ पे आ गए, अच्छा, मगर कुछ लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद वो हैं। मौजूद है तो जी। कैसे रब्ता होता है आपका? आपके अजीज हैं? देखिए, उनसे हमारा कोई ऐसा रब्ता नहीं होता। अच्छा, ये है कि जैसे कि पहले कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा कि यहाँ से खुसूसी मुलाकात होती थी, वो हमारी अच्छा। एजेंसियों के थ्रू या दीगर बिल्कुल। लोगों के, उस तरह तो राब्ते होते थे एक दूसरे से, मगर ऐसा कोई नहीं है कि जो करेक्ट राब्ता हो। जी, नाम बताइएगा अपना? राजा शाहिद अजहार। अच्छा, राजा शाहिद साहब बताइएगा जरा इस केरन सेक्टर के बारे में। ये केरन सेक्टर जो ये टूरिज्म के लिए जो वादी नीलम, इसको असली हमारा वादी नीलम है, डिस्ट्रिक्ट अठमकाम लगता है, और जो हमारे सामने गांव है वो भी केरन है, और उसका डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा लगता है। कुपवाड़ा लगता है। और आपका कौन सा मकबूजा कश्मीर की तरफ से गांव है? हमारा गांव केरन है। अच्छा, ये साथ ही है जो? जी हाँ, बस ये दरिया जो खूनी लकीर है हमारी दरिया है। अच्छा, तो हमारा भाई उस साइड खड़ा होगा और हम यहाँ पे हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। आपको यहाँ शिफ्ट हुए कितना अरसा हो चुका ये है? हो गए हमें 32 साल हो गए। 11 अक्टूबर 1990 में हम वहाँ हिजरत किया हमने। और दरमियान में सिर्फ तकरीबन 3 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है पैदल। जी। और आप 32 साल से आप अपने भाई से नहीं मिल नहीं सके मिल अभी। सके। और ऐसी फैमिलियां भी उस वक्त हिजरत करके आई हैं जिसके बाप उधर है, बेटा इधर है, भाई उधर है, बहन इधर है, यानी ऐसे डिवाइड हुआ है। जो 1990 की हिजरत है, अच्छा, तो उसमें लोगों उस वक्त की जो आर्मी पास हिंदुस्तान की थी, उन्होंने लोगों को इतना जुल्म किया था कि किसी को माँ का पता नहीं चलता था, किसी को भाई का पता नहीं चलता था। और फिर आधे फैमिली उधर डिवाइड होगी, आधे यहाँ पे डिवाइड हो गई। ना हम उनसे मिल सकते हैं, ना वो हमसे मिल सकते हैं। और आपके राब्ते मसलन कैसे आप उनको पैगाम रसानी दरमियान में होती है? देखिए जी, जनरल मुशर्रफ साहब की जब हुकूमत पाकिस्तान में आई उस वक्त तो उन्होंने हमें थोड़ा दरिया के ऊपर आसानी की थी कि मुलाकात हमारी सिर्फ बातों तक होती थी। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत चले गई तो उसके बाद फिर ये सिस्टम बंद हो गया और उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं होती है। कभी कभार अगर मुजफ्फराबाद में जाएंगे वहाँ से फ़ोन पे बात हो सकती है। यानी सामने उनको देख भी नहीं सकते? देख की भी तक भी इजाजत? यहाँ पे ऐसा ही है, आपको सामने जो मकान नज़र आ रहा है उसके 4 बेटे थे, वो सारे मुजफ्फराबाद में हिजरत करके आ रहे हैं। एक बाप और एक माँ थी वहाँ। कोई 102 साल का वालिद साहब था उसका और 95 ईयर्स की उसकी वालदा थी। लेकिन जब वो डेथ हुई तो उनको कंधा देने वाला कोई भी नहीं था। तो वो हमारे गांव के लोग आकर उनको कंधा देकर उनको जनाज़गाह तक लेकर गए, दफनाया। लेकिन उनके बेटे यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से देखते रहे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सके। यानी अपनी वालदा का चेहरा मुबारक भी नहीं देख सके। और इतनी गम भरी दास्तान है ये। लेकिन फ़र्क कितना है, सिर्फ 50 फुट का। 50 फुट के फर्क ने एक वालदा फौत होती है और उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते। 50 फुट के फर्क से उसको नसीब नहीं होता। और ये वो खूनी लकीर है जिसके बाद हम कर रहे हैं। तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं कि ये खूनी लकीर ने इनकी आपस की जो रिश्तेदारियां हैं उनको बांट के रख दिया है। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जिनको अपने भाइयों से, माँ बाप से जुदा कर दिया हो जिस दरिया ने या जिस खूनी लकीर ने या जिन पॉलिसियों ने, उससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। क्या कहेंगे जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी क्या अपील है? देखिए जी, गवर्नमेंट से पाकिस्तान से हमारी ये अपील है कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं पहले तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। कश्मीर के वक्त जितनी भी मुस्लिम आबादी है वो सारी बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी बसर कर रही है। हिंदुस्तान की फौज तरह तरह के उन पर जुल्म डाल रहे हैं, उनके मकान ख़त्म कर रहे हैं और हिंदुओं की आबादकारियाँ हो रही हैं। वहाँ पे हिंदू को ला के दिल्ली से ला के वहाँ पे उनको बसा रहे हैं। कश्मीर की वो मुसलमान कम्युनिटी को कम कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये जुल्म अब नहीं होना चाहिए। एक तो जुल्म उन्होंने हमें घर से बेघर कर दिया और हमारे घरों पे कब्जा कर दिया, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर दिया। ऊपर से वो हिंदू लोगों को लाकर हमारे कश्मीर में बसाते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर यूनाइटेड स्टेट के मतलब कानून के तहत जो हमारे राइट्स हैं कश्मीरियों के, वो हमें मिलने चाहिए।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बहने वाले दरियाए नीलम के किनारे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के उस पार वाक़या टिटवाल नामी गांव भारतीय मकबूजा कश्मीर का इलाका है, जबकि पाकिस्तान में वादी नीलम की तरफ वाक़े इलाके को टिटवाल सेक्टर पुकारा जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टिटवाल गाँव को वादी नीलम की खूबसूरत गाँव चलियाना से वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। टिटवाल गाँव में तकरीबन 500 से ज़ायद घर हैं। भारतीय सरकार की तरफ से श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर के टिटवाल सेक्टर में भी हिंदुओं की तेजी से आबादकारी की जा रही है। टिटवाल गांव में सिर्फ एक हफ्ते में मंदिर तमीर कर दिया गया है, जो मोदी सरकार की मुस्लिम कुश पॉलिसी का ठोस सबूत है। इस पर टिटवाल सेक्टर पर आज़ाद कश्मीर के बासियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ये LOC का गाँव टिटवाल है जो आपको नज़र आ रहा है थ्रू आउट, और ये मुस्लिम आबादी है। LOC की सूरत हाल हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ऑक्युपाइड कश्मीर की, जहां पर इंडियन फोर्सेस ने कब्ज़ा किया हुआ इस वक्त, जबकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुपवाड़ा है और टिटवाल सेक्टर ही ये कहलाता है और मुसलमानों की आबादी है। और कहा जा रहा है कि मुसलमान जैसे ये यहाँ नीलम से, डिस्ट्रिक्ट नीलम से इस साइड के जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी की तरफ। और यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं इस गांव टिटवाल के, जो मकबूजा कश्मीर का गांव है, वो अपने रोज़गार के लिए श्रीनगर का रुख करते हैं और श्रीनगर की तरफ जाते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की जाए तो साथ पड़ोस की तरफ भी रोड हमें इस्टेब्लिश नज़र आ रहा है। LOC के ऊपर हैं हम और पहाड़ों के सफ़र में आज हम जो जन्नत नज़ीर वादियाँ कश्मीर की, इसके थ्रू आउट हम आपको जो वादी नीलम की तरफ LOC है उसका विज़िट करवा रहे हैं। और अभी हम पहुँचे हैं जिस पॉइंट के ऊपर ये तहसील करना है और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये जो सेक्टर है इसके बारे में बात होगी। लेकिन हम आपको बताएं कि थ्रू आउट ये जो दरियाए नील है ये एक खूनी लकीर है जिसने भाइयों को भाइयों से और मुसलमानों को मुसलमानों से और बहनों को बहनों से जुदा किया हुआ है, सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई खूनी लकीर दुनिया में कहीं भी नहीं होगी जो जिसने जन्नत नज़ीर वादियों को आपस में एक दीवार बना के रखा हुआ है। बात करेंगे, मुकामी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। जी, नाम बताइएगा। इसरार अली शाह। इसरार अली शाह साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये जो इलाका नज़र आ रहा है मकबूजा कश्मीर का, इसके बारे में बताइएगा, ये कौन सी वादी है? ये जो है सामने जो गांव नज़र आ रहा है हमारे सामने, ये मकबूजा कश्मीर का गांव है जिसका नाम जो है वो टिटवाल है। टिटवाल? जी, तहसील टिटवाल है ये हाँ, इसका गांव का नाम टिटवाल है, गांव का नाम। और तहसील करना आती है इसमें, तहसील करना है, ठीक है। और गांव टिटवाल है ये? गांव टिटवाल है ये। अच्छा, और आबादी कितनी है यहाँ पर मुसलमान भाइयों की? तकरीबन काफ़ी आबादी है, ये देख लेना, बेशुमार जो है वो कई सौ जो है वो मकान बने हुए। ये नज़र जो सामने आ रही है इस तरफ जो है हमारा आज़ाद कश्मीर का इलाका है जहाँ हम खड़े। चलियाना, इस गाँव का नाम चलियाना है और ये हमारा ज़िला जो है वो ज़िला नीलम में आता है। ये यहाँ पहला गांव है जो ज़िला नीलम में आता है और ये यहाँ से शुरू होता है हमारा ज़िला। मस्जिद हमें नज़र आ रही है, लेकिन अभी हमें मंदिर भी बना हुआ नज़र आ रहा है। इस मंदिर के बारे में बताइएगा कि आबादी मुसलमानों की और मुसलमानों की आबादी में मंदिर। अभी जो है ये 1 हफ्ता हुआ है इस मंदिर को बनाए हुए। ये मंदिर जो है मुसलमानों की आबादी के बिल्कुल सेंटर में, यूँ समझ लें आपके सेंटर में बना के इन्होंने रखा हुआ है, इसलिए कि यहाँ जो है वो इबादत करेंगे। और इसका गालबन इसी हफ्ते में इफ्तिताह भी होने वाला है, इसका इफ्तिताह करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने मंदिर भी बनाया और रोड जो है वहाँ तक लेके गए हैं जहाँ मंदिर बनाया हुआ है। पीछे से कहाँ लेकर आए हुए हैं? यहाँ से ये जो है मेन सड़क जो है पहले आ रही है और उधर इन्होंने उसका लिंक किया है जिधर मंदिर है। मंदिर बनाने की यहाँ इबादत कौन करेगा? यहाँ तो मुसलमान हैं। मुसलमान तो हैं, बस यही तरीकाकार है ना कि वो मुसलमानों को जो है वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनसे ये
ग़ुलामी की ज़िंदगी जो है ये मुसलमान जो बसर कर रहे हैं उनको और ज़्यादा तंग करने की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। यानी उनको कन्वर्ट करने की भी कोशिश तो जी, नहीं हो रही? यही बात है, ये भी करते हैं बस। अच्छा, और दूसरा ये कि जो माँ गंठ भारत का मोदी की पॉलिसी है कि यहाँ पे हिंदू तो नहीं बसाने जा रहे वो। जाहिर है अगर उन्होंने मंदिर बनाया है तो फिर आस्ता आस्ता हिंदू भी जहाँ बसाएंगे, सिख भी जो है ये भी बसेंगे, और इसी तरह ये सारा मकबूजा कश्मीर का जो है वो निज़ाम जो है इसको दरम बरम कर रहे हैं, वो दरम बरम कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर का निज़ाम ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन ज़ाहिर है ये मुसलमान भाई हैं, हमारे यहाँ तो चलो मार्केट्स और शहर करीब है, मुजफ्फराबाद भी करीब है, इसके अलावा आपका मकाम भी करीब है, ये लोग अपना सौदा सलफ कहाँ से लेके आते हैं? कोई बीमार हो जाए उसको कहाँ लेके जाते हैं? मेन शहर कौन सा इनका नज़दीक है? इनका शहर जो है वो दूर है लेकिन वो श्रीनगर है। अच्छा, अब इधर देखें आप, मर्द हजरात जो है वो बहुत कम आपको मिलेंगे। अच्छा, जिस तरह हमारा रावलपिंडी है, इनका श्रीनगर है। हम अगर रावलपिंडी जाते हैं तो ये श्रीनगर की तरफ जाते हैं, यहाँ से सुबह गाड़ी निकलती है और शाम को श्रीनगर पहुँच जाती है। ज़्यादातर लोग देखने में ये आता है कि मुसलमान जो हमारे भाई हैं वो इधर कम रहते हैं, बाहर वगैरह कारोबार करते हैं या मजदूरी करते हैं या मुलाजमत करते हैं, कभी कभी वो वापस आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। अच्छा, अभी सीज फायर है ना यहाँ पर? अभी जो है वो सीज फायर है, लेकिन इसका मुशर्रफ साहब के दौर से ये सीज फायर हुआ था, उस वक़्त हालात थोड़े कंट्रोल में थे, और उसके बाद जो है वो काफ़ी हालात बेहतर रहे। अब जो है सुनने में आया है कि इसका जो है वो सीज फायर की डेट जो थी वो ख़त्म होने वाली है या हो चुकी है। तो आगे का देखते हैं कि क्या हालात होती है, गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या उनके साथ करती है या वो क्या करते हैं। जी, टेटवाल गांव में ही हैं हम, और हमारे साथ नसीर अवान हैं, और ये जो टेटवाल गांव नज़र आ रहा है ये इन्हीं का ही गांव है, और 1947 में ये 3 मिनट की मसाफत तय करके यहाँ पर आए हैं। इनके वालिद साहब यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और उसके बाद इनके तमाम अजीज़ और तमाम फैमिली यहाँ से 3 मिनट की मसाफत के ऊपर है, और उनसे ये मुलाकात नहीं कर सकते। बल्कि जहाँ पर इनका घर था वहाँ पर अभी मंदिर बना दिया गया है, यानी मुसलमानों की आबादी में हिंदुओं का मंदिर। तो बताइएगा अवान साहब, कब माइग्रेट करके आए हैं यहाँ पर आप? उधर से हमारे वालिद साहब आए थे, हमारे वालिद साहब ने इधर यहाँ से आके फिर ये शादी की है। अच्छा। तो हम 2010 में गए, लेकिन जो है ना अभी तो उन्होंने वहाँ पे मंदिर बना दिया, साथ हमारे घर हैं। अच्छा, ये जो मंदिर नजर जी, आ रहा है जी, साथ सामने। ही आपके कज़न हैं जिनके घर हैं? जी जी, अच्छा, हमारे वालिद साहब के चाचा हैं और उनके भतीजे हैं, मसन भाई हैं। अच्छा, सब लोग ये हमारे रिश्तेदार हैं। हम इधर ही के रहने वाले थे। इधर की रहने वाले। और आप क्या, आपके एहसास क्या हैं, जज्बात क्या हैं? चलें पहले, फिर तो आप अपने घरों को देख सकते थे, लेकिन आप तो आपकी नस्ल कशी की जा रही है, बल्कि मुस्लिम कशी की जा रही है। हमें तो दुख हो रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो सोए हुए हैं, और जिन लोगों ने काम करना है, जिन लोगों ने इनको रोकना है, उनको पता ही नहीं है, वो इस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत होती तो इस वक्त तक या कश्मीर आज़ाद ना होता। और ये सिविल गवर्नमेंट का काम है ना कि वो इंडिया से बात करे, बिल्कुल, इंडियन बात गवर्नमेंट करे। से बात करे, ज़ाहिर है। टेबल टॉक करे कि भाई ये क्या हो रहा है वहाँ पर। और आप लोगों के उसके बाद राब्ते नहीं है? 2010 में एक दफ़ा गए हैं आप? जी ये, और अभी मसलन आप बातचीत करना चाहें अपने कज़नों से तो कैसे करते हैं? नहीं कर सकते। उनको देख सकते हैं आपके? देख सकते हैं दूरी से, लेकिन ये ना बात नहीं करते। और जब उनकी कोई शादी होती है, फौतगी होती है, कैसे आपको पता चलता है? फिर सिर्फ ऐलान ही से पता चलता है, मस्जिद में जो ऐलान होता है, बाकी नहीं पता चलता। यानी फौत हो गया आपका फौत हो रिश्तेदार, गया। और आप यहाँ से ही खड़े होकर उसको देख सकते हैं, दीदार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जब शादी फैमिली में होती है वो भी यहाँ खड़े होकर आप देख सकेंगे? देख सकते हैं, लेकिन पहुंच नहीं सकते। ये कह रहा था नाजरीन के ये जो दरियाए नीलम है ये बेसिकली खूनी लकीर है इन दो आबादियों के दरमियान में। जैसे इन्होंने कहा कि इनके सके कज़न हैं, यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 मिनट का 4 मिनट का रास्ता है पैदल, और जहाँ पर इनका अपना आबाई घर था पुराना, वहाँ पर इनके कज़नों के घरों के साथ ही मंदिर कायम कर दिया गया है, और ये लोग सिर्फ यहाँ खड़े होके उनकी गमी खुशी को सिर्फ देख ही सकते हैं, उसमें शिरकत नहीं कर सकते। ये है LOC
और ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको जन्नत नज़ीर कहा जाता है, और ये है सुलगती जन्नत। और देख रही है हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियों की तरफ कि कब भी बनेंगी ये वादियाँ भी जन्नत नज़ीर। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, तहसील करना है, और ये गांव टटियाल जहां की आबादी तकरीबन मुझे लग रहा है कि 350-400 है। तो ज़रा बताइएगा इस गांव की हिस्ट्री के बारे में जी। LOC के जो करीब तरीन ये गांव है अभी। अच्छा, ये जो उस पार आप देख रहे हैं नदी के उस पार, ये इसको टिटवाल कहते हैं, और ये राइट साइड पे है ये चलियाना आज़ाद कश्मीर नीलम वैली का हिस्सा है। और इस दरिया को उस पार किशन गंगा कहते हैं और हम लोग इसको दरिया नीलम कहते हैं। बेसिक जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये गांव एक ही था, आधे इसके रिलेटिव्स रिश्तेदार जो हैं वो उस तरफ हैं, आधे इस तरफ। जब पार्टीशन हुआ तो ये बिछड़ के रह गए। जनरल मुशर्रफ का एक दौर चल रहा था तो उन्होंने एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई थी कि दरिया के उस पार वहाँ के लोग आते थे और इस पार यहाँ के लोग आते थे। वो एक अनोखा मंजर था, बहुत कह लें कि अब वो देखने को नहीं मिलता और वो बड़ा याद आता है। ये 2008 से शुरू जी 2008 से पार्टी की हुकूमत में एग्जैक्टली। लेकिन इसका करता धरता जो थे वो जनरल साहब को यहाँ पर भी अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है। जनरल साहब को जितने भी LOCs हमारे हैं, वो लीपा वैली है, नीलम वैली है, जनरल साहब का कंपेयर ये लोग किसी से नहीं करते। जनरल मुशर्रफ साहब की बात हो रही है। जो ये लोग जितना उनको मानते हैं, यहाँ पे अभी जहाँ आप खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको मैं ये बताऊं कि जनरल साहब से पहले यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे, आपको सीधा फायर लगता था। जनरल मुशर्रफ साहब मरूम जी मरूम। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होती थी, ना गाड़ी गुजर सकती थी, ना लोग गुजर सकते थे। लोग छुप के गुजरते थे। और इवन कई दफ़ा तो ये जो आप रोड के साइड्स पे स्पॉट देख रहे हैं, जब फायर होता था तो पूरा दिन लोग इस पे लेट जाते थे। लोग मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ मरहूम को इतना मानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो सुकून है, इनका जो इलाका डेवलप हुआ है, ख्वाह वो रोड्स हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सब जनरल मुशर्रफ ने किया है। तो अभी मैं बात आपको ये बता रहा था कि उनके दौर में उन्होंने एक अनोखी चीज़ मुतारफ़ करवाई कि क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ खास था नहीं, तो उस तरफ उस साइड के लोग आते थे, यहाँ से हम लोग जाते थे। तो नारियल जो चीज़ें वहाँ पे पाई जाती थी वो इस पार फेंकते थे, यहाँ से उस पार। तो एक अनोखा मंजर था जो दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। तो वो एहसास ज़रा आप उसको फील करने की कोशिश करें कि दो भाई बिछड़े हुए हैं, एक उस साइड पे है, साल बाद उनका राब्ता हुआ। एग्जैक्टली। वो एक ये रख लें आपके दो भाई हैं जो कि करीबन 20-30-40 साल बाद आमने सामने आ रहे हैं, तो क्या एहसास होता होगा। अब ये लोग, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, पहले जो दरिया के आसपास जाके बात करते थे, अब वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते, लेकिन वो चीज़ नहीं रही। वो चीज़ नहीं रही। मिलजुल फिर कब बंद हुआ है दोबारा से? ये 2019 पे हो गया। 2019 के बाद 2019 के बाद अभी तक फिर दोबारा नहीं। अच्छा, कौन से जिला? कुपवाड़ा लगता है ना ये? जी कुपवाड़ा है, इसके साथ पीछे आपका बारामूला है, फिर श्रीनगर है। तो यहाँ से श्रीनगर का कितना रास्ता है? यहाँ से करीबन 1-1.5-2 घंटे का है। हम कभी गए नहीं है, लेकिन हम नजर आ रहा है हमें कि मुसलमानों की आबादी के दरमियान मंदिर बना दिया गया है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि आबादी तो सारी मुसलमानों की है। और मुझे लग रहा है कि श्रीनगर में जैसे हिंदुओं की आबादियाँ हो रही हैं, अब यहाँ पर भी बसाए जा रहे हैं। सर सिचुएशन 2019 के बाद आप बहुत बखूबी जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे इंडिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, हमारी बहुत से लोगों से वहाँ बात होती है, इन टच में होते हैं। तो मेरी लास्ट टाइम जब वहाँ के एक लोकल से बात हुई तो उसका ये कहना था, अक्खी भाई 2019 से पहले और अब में कश्मीर में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले हमें घर वाले भी मोटिवेट करते थे, अब अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, अगर हम किसी मरकज़ में चौक में खड़े होकर करते हैं तो शूट एट साइड का ऑर्डर है, हमें नौकरियां नहीं दी जाती, हमारे पास नाजायज़ FIRs काटी जाती हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगाए जाते हैं, बसों में ट्रेनों में हमें टारगेट किया जाता है। और अब जब हम घर वालों के साथ खाने में बैठते हैं तो हमें घर वाले भी ये कहते हैं कि बेटा अब सब्र कर जाओ, बहुत से बेटे खो चुके हैं। उसके अलावा वो ये कह रहा था कि जो साउथ कश्मीर है वो सारा जवानों से खाली हो चुका है, बिल्कुल आवाज़ दबा दी गई है। और उसी के सिलसिले में मैं आपकी बात उसी पे आता हूँ कि जो मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, उस दिन नाजायज़ रोड निकाली गई हिंदुस्तान आर्मी की जानब से, तो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको फिर यहाँ से मूव ऑन किया गया डंडे के जोर पे। उसके बाद उन्होंने रोड बनाई। हमारी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने कश्मीरी भाइयों का साथ कभी ना छोड़े। सुबह जब हमारी माएँ बहनें उठती हैं तो दरवाजे और खिड़की से बाहर देखती हैं कि पाकिस्तानी फौज आई, हमें बचाने आई, हम उन्हीं के आसरे में हैं। तो ले दे कि अगर कश्मीरियों को किसी का सहारा है, क्योंकि आप देखें विदाउट वेपन वो लोग लड़ रहे हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं डंडे और पत्थरों के जोर पर। जी, ये चलियाना गांव है पाकिस्तान का, यानी आज़ाद कश्मीर का ये गांव है। और इंडिया का आखिरी गांव टेटवाल सामने नज़र आ रहा है। और जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, तो यहाँ मोबाइल हमारी तरफ कायम नहीं कर रहे, जबकि उनकी तरफ पोस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ जो टाइम है पाकिस्तान की हदूद में वो इंडिया का शो हो रहा है। ज़रा बताइएगा जी, क्या इसमें डिस्टेंस है?
सर इसमें बड़ी एक अजीब सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो चलियाना नीलम वैली का इलाका है ये आपको आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा। आप जैसे ही इस एरिया में एंटर करते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं खासतौर पे जो सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं, जैसे ही आप आते हैं आपके एंड्रॉयड्स का टाइम अपने आप ही 30 मिनट आगे हो जाता है। अच्छा। यहाँ आते ही आधा घंटा टाइम अपने आप आगे हो जाता है। ये लेट तो करता ही है लोगों को, लेकिन ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है। यूनिक सी यहाँ पर सिर्फ पाई जाती है। सिर्फ यहाँ पे पाई जाती है। आप जैसे ही इस एरिया में एंटर होते हैं तो आप अगर अपना फोन देखें तो एकदम से टाइम आगे चला जाता है। टाइम आगे, फिर से आप लोगों को वॉच रखनी पड़ती है टाइम देखने इसीलिए हम लोगों ने घड़ियां रखी होती है। मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है जिस पर 154 मिनट्स हुए हैं और जो मेरे पास घड़ी है इस पर 124 मिनट्स दिखा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे ही आप चलियाना में एंटर होते हैं तो आपके जो एंड्रॉइड फोन्स हैं वो अपने आप ही सिग्नल्स क्योंकि इंडियन साइड से लेते हैं तो आपका टाइम आधा घंटा आगे हो जाता है। जिस पॉइंट के ऊपर कुछ टूरिस्ट हैं वो थ्रू आउट सफ़र करते हुए रावलपिंडी से आए हैं और आगे शारदा तक जाएंगे। आई थिंक न्यूली मैरिज कपल है ये, इससे हम बात करते हैं कि इनका सफ़र यहाँ पर कैसा रहेगा और ख़ास करके कोई डर खौफ तो नहीं महसूस हो रहा उनका, क्योंकि इंडियन का लास्ट गांव है जिसके आगे ये इस वक्त खड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हमजा कियानी है, मैं मंगला से हूँ। बेसिकली हम न्यूली वेड कपल हैं। जी तो आप हनीमून बनाने आप बिल्कुल इंडियन गांव के करीब आप पहुंच चुके हैं। बस हमने इंडियन मूवीज़ देख देख के लास्ट में हमने डिसाइड किया अब इंडिया को बिल्कुल क्लोज से देख लें और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और तिरंगा देखा है आपने अभी? तिरंगा और हमारी लैंग्वेज में फ्लैग हमने देखा, बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे। अच्छा। और काफ़ी हम एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को भी, इस मतलब पॉइंट को भी। और आगे कहाँ तक आपने जाना है? आगे हमारा भी नीलम वैली तक, शारदा तक हमारा प्लान है आगे। और इस सुलगती जन्नत के बारे में क्या आप क्या कहेंगे, ये भी हमारा हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? हिस्सा तो होना चाहिए एग्जैक्टली। हम आगे भी लास्ट हम खुद भी अपनी भी पिक्चर्स ले रहे थे, हम यही देख रहे थे। हमने कहा कि हमें एक चीज़ सेपरेट कर रही है, एक बीच में से जो एक रिवर सा गुजर रहा है, दरिया नीलम हमें सेपरेट कर रहा है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह ये कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ हो। ये पाकिस्तान के साथ। आप क्या कहेंगे जी? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुन्नत मसूद है एंड हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बस देख रहे थे आगे, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और बस एक पुल का डिस्टेंस है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सेफ भी फील कर रहे हैं, बट ये है कि अच्छा लग रहा है यहाँ। और आप क्या मैसेज देंगी? आपकी आवाज़ जो है डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू आपको देखा जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया को, खास करके इंडिया वालों को क्या मैसेज देंगी आप इंडिया के गांव के करीब आके? हम लोगों ने इंडियन फ्लैग तो देख लिया यहाँ पर और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है जब हम लोग जो है वो साथ होंगे, इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, डेफिनेटली इंशाल्लाह। और आप मैसेज क्या होगा मकबूजा की फीमेल्स के लिए, आपके लिए जो वो आपको देखेंगे डिस्कवर पाकिस्तान से जो वहाँ पर मौजूद हैं? बस जिस तरीके से उनकी वो एक मोटिवेशन लेवल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, उसी तरह कायम रहे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो भी जो है वो हम इकट्ठे होंगे, साथ होंगे और इंशाल्लाह वो भी फ्रीली इंजॉय करेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रीली इंजॉय कर रहे हैं। जन्नत नज़ीर वादियों का भी आप इंजॉय कर रही हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सबको यही मैसेज है आप लोग भी आएँ, देखें, इंजॉय करें, अपने डिस्कवर करें, कश्मीर को डिस्कवर करें और अच्छा फील करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि इन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि जब ये खूनी लकीर ख़त्म होगी और मकबूजा कश्मीर के भी हमारी जो भाई हैं वो इस जन्नत नज़ीर वादियों का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हम आपको लेके आए जन्नत नज़ीर वादियों में और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट नीलम के खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट अड़नकेल के ऊपर आपको लेके गए। वहाँ एक स्नो फेस्टिवल का इनकाद हुआ पाक आर्मी के तावन से, उसके बारे में दिखाया कि यहाँ के भी लोग टैलेंटेड हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की खेलें भी वो खेलते हैं। इसके अलावा वहाँ बेशुमार टूरिस्ट कॉटेज भी बने हुए हैं और पाकिस्तान भर से टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, रात बसर करते हैं और ख़ूबसूरत ट्रैक है ख़ास करके पैदल चलने का फैमिलीज़ के लिए भी। इसके बाद हम आपको शारदा जो एक तालीमी दरसगाह थी आज से 3500-4000 साल पहले, उसका विज़िट करवाया, उसके तारीखी पस मंज़र के बारे में आपको बताया और उसके बाद LOC की सूरत हाल आपके सामने पेश की। ये जो खूनी दरिया आपको नज़र आ रहा है दरिया नीलम, यहाँ से तकरीबन 4 मिनट की मसाफत के ऊपर उस तरफ भी मुसलमान भाई हैं और इस तरफ भी मुसलमान भाई हैं और पिछले 75 साल से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं और सुलगती जन्नत है ये कब जन्नत नज़ीर बनेगी। उसका इंतज़ार हमें भी रहेगा और आपको भी रहेगा।
अच्छा खासा गम और गुस्सा पाया जा रहा है जब से मंदिर बना है इस गांव में, और मंदिर की वजह से यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं इस साइड के कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के, उनमें भी गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये बहुत तसलसल है मोदी की पॉलिसियों का कि मुसलमानों की आबादियों में आप हिंदू आबादियाँ कायम करो और फिर हिंदुओं की आबादत कायम करो ताकि उनकी जो एक स्ट्रगल है, उनकी जो आज़ादी की, वो दबा के रख सकें। लेकिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, ख़ास करके अक़वाम मुत्तहिदा और ख़ास करके हमारा सफारत खाना सफारती महाज के ऊपर इनकी आवाज़ बुलंद करता रहेगा और वो दिन दूर नहीं कि जब ये खूनी लकीर ख़त्म होगी इनके दरमियान में और ये जन्नत नज़ीर वादियाँ सही मानों में जन्नत नज़ीर बनेगी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ वादी नीलम की खूबसूरत वादियों LOC से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।